जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, अपने प्रश्न उत्तर की अगली कड़ी में भाग 3 लेकर आए हैं हॉज फिटिंग्स। जैसा कि मैंने आपको पहले हॉज और उससे पहले आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण के बारे में वीडियो में बता दिया था। अभी हम लोग बात करेंगे हॉज फिटिंग्स। तो पहला प्रश्न है कि हॉज फिटिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर: हॉज पाइप को प्रयोग करते समय कुछ अन्य संयंत्रों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कपलिंग, ब्रांच, अडप्टर, ब्रिचिंग इत्यादि। इन यंत्रों को ही हॉज फिटिंग्स कहते हैं। कपलिंग किसे कहते हैं? उत्तर: दो हॉज पाइपों को एक दूसरे में जोड़ने अथवा हॉज में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग करते हैं उसे ही कपलिंग कहते हैं। पूरी कपलिंग दो भागों में होती है, एक मेल कपलिंग व दूसरी फीमेल कपलिंग कहलाती है। प्रश्न: मेल कपलिंग किसे कहते हैं? उत्तर: कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग के अंदर फिट होता है मेल कपलिंग कहलाता है। फीमेल कपलिंग किसे कहते हैं? कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है या जो दूसरी कपलिंग के ऊपर फिट हो जाता है उसे फीमेल कपलिंग कहते हैं या फीमेल कपलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न: कपलिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: 1. स्क्रू टाइप या चूड़ीदार कपलिंग। दूसरा, इंस्टेंटेनियस या तत्काल जुड़ने वाले या खटकेदार कपलिंग। अगला प्रश्न: स्क्रू टाइप कपलिंग के क्या अर्थ है, कहां कहां प्रयोग होती है? उत्तर: इस प्रकार की कपलिंग के दोनों भागों में चूड़ियां बनी होती है। मेल कपलिंग में ऊपर की ओर तथा फीमेल कपलिंग में अंदर की ओर चूड़ी बनी होती है। इन्हीं चूड़ियों द्वारा दोनों भागों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए। सक्शन हॉज में स्क्रू टाइप कपलिंग होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न: इंस्टेंटेनियस कपलिंग के क्या अर्थ होते हैं, कहां प्रयोग होती है? उत्तर: इस प्रकार की कपलिंग में चूड़ियां न होकर विशेष बनावट होती है। मेल कपलिंग सपाट व ढलवां बनकर सिरे पर गोलाई लिए होता है तथा फीमेल कपलिंग सपाट होती है, परंतु इसके अंदर एक या दो स्प्रिंगदार दांते लगे होते हैं जो मेल कपलिंग के सिरे की गोलाई यानी लिप को पकड़ लेते हैं और वापस नहीं होने देते, बल्कि एक खूंटी की मदद से इसे छुड़ाया जाता है। खूंटी को लग कहते हैं। यह कपलिंग तत्काल जुड़ जाती है। डिलीवरी हॉज में इंस्टेंटेनियस कपलिंग ही प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न: सक्शन रिंच किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: सक्शन हॉज की कपलिंग को कसने के लिए व खोलने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग किया जाता है उसे सक्शन रिंच कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और यूनिवर्सल। अगला प्रश्न: कन्वेंशनल और यूनिवर्सल सक्शन रिंच में क्या अंतर होता है? उत्तर: कन्वेंशनल रिंच पुराने टाइप का रिंच है। लोहे की मोटी छड़ के एक और गोल छेद बना होता है जिसे कपलिंग के लग में फंसाकर कपलिंग को कसते और खोलते हैं। हर साइज के कपलिंग के लिए अलग अलग साइज का सक्शन रिंच होता है। यूनिवर्सल सक्शन रिंच आधुनिक एवं विकसित सक्शन रिंच है। इसमें विशेषता यह है कि हर साइज के कपलिंग के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ब्रांच पाइप किसे कहते हैं? ब्रांच, जैसा कि सामान्यतः पुकारा जाता है, धातु का बना वह विशेष उपकरण है जो हॉज पाइप के अंतिम सिरे पर कपलिंग से जोड़ दिया जाता है। इससे पानी की गति वेलोसिटी तेज हो जाती है और आग पर प्रभावशाली धार या फुहार फेंकी जाती है। ब्रांच में एक और इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग बनी होती है। दूसरी ओर गोलाई छोटी होते होते 1.3/4 इंच यानी कि 45 mm पर चूड़ीदार मेल सिरा होता है। इन्हीं चूड़ियों पर नोजल को फिट किया जाता है। नोजल की गोलाई भी भीतर धीरे धीरे कम होकर अंत में उतनी रह जाती है जितने से उस नोजल को या नोजल के धार को जाना जाता है। ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्तर है ब्रांचों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वे ब्रांच जो धार के रूप में पानी फेंकते हैं, इन्हें ब्रांच पकड़ने वाला नियंत्रित नहीं कर सकता यानी कि ऑर्डिनरी ब्रांच कहलाते हैं। वे ब्रांच जिनमें नियंत्रण के साधन होते हैं, ब्रांचमैन धार को फुहार के रूप में या फुहार को विभिन्न रूप में या बंद भी कर सकता है। तीसरा, वे जो हॉजरील के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न: लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक विशेष ब्रांच है। ब्रांचमैन इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करके धार या फुहार या दोनों बना सकता है। फुहार को कुछ हद तक किसी भी इच्छित कोण पर लाया जा सकता है। धार को बंद भी किया जा सकता है।
अगला प्रश्न, डिफ्यूजर ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक हस्त नियंत्रित ब्रांच है। इससे कम या ज्यादा उग्रता वाली फुहार बना सकते हैं। धुएं को हटाने के लिए या कमरे के वातावरण को ठंडा करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न, फॉग ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का ब्रांच है। इसकी फुहार बहुत महीन कोहरे के रूप में होती है, जिससे तेल की आग भी बुझा सकते हैं। इस ब्रांच को भी हैंड कंट्रोल होता है। आवश्यकता अनुसार पानी को धार के रूप में या महीन कोहरे के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार के ब्रांच में एक पाइप जैसा लगाकर उसके सिरे से फुहार यानी कि फॉग फेंका जा सकता है। इस पाइप को फॉग एप्लीकेटर कहते हैं। रिवॉल्विंग ब्रांच किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार का ब्रांच है। घूमने वाले हेड पर अलग अलग कोण बनाते हुए जेट बने होते हैं। हेड छोरों वाली बोरिंग पर पानी के दबाव से घूमता है और चारों ओर ऊपर नीचे पानी फेंकता है। तहखानों की आग, शिप होल्ड की आग के लिए उपयोगी है। ठीक है। गुजनेक ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का ब्रांच है जो पोर्टेबल डैम या टैंक भरने के लिए बनाया गया है। अंग्रेजी के यू के आकार में होता है, जो टैंक में हुक की भांति लटकाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ चित्र भी इसका दिया हुआ है, देखें चित्र नंबर 1 हो सकता है वो नीचे है, अभी ये बहुत सारे हैं, मैं आपको इसका फोटो भी सबका डाल दूंगा। ठीक है। चलिए, डकफुट ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का ब्रांच है। इसका नोजल चपटा होता है, जिससे चपटी या चौड़ी धार निकलती है। इस धार से आग के पास स्थित अन्य वस्तुएं जैसे बड़ी बड़ी टंकियों को ठंडा किया जाता है। रेडियल ब्रांच किसे कहते हैं? यह एक विशेष आकार का या प्रकार का ब्रांच है जो बड़ी बड़ी आगों पर अधिक परिमाण में पानी फेंकने के काम में आता है। इस ब्रांच के साथ 1.1/2 इंच यानी कि 37.0 mm, 2 इंच यानी कि 50 mm व्यास के नोजल होते हैं। इन्हें ब्रांचमैन सामान्यतः नियंत्रित नहीं कर सकता है, अतः इसके साथ अन्य साज सामान भी रहता है जो इसे भूमि पर स्थित रखने में सहायक होता है। एक हत्थे द्वारा इसे ऊंचा नीचा दाहिने बाएं किया जा सकता है। मॉनिटर किसे कहते हैं? उत्तर, मॉनिटर भी उस परिस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं जब धार के रूप में अधिक पानी फेंकने की आवश्यकता हो। इसे भी 2 इंच या 2.5 इंच यानी कि 50 से 63 mm साइज के नोजल होते हैं। असीमित परिमाण में पानी मिलने पर मॉनिटर से 100 पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी कि 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर से 3.5 इंच यानी कि 87 mm नोजल से 3000 गैलन यानी कि 13,500 लीटर प्रति मिनट तक पानी फेंक सकता है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड मॉनिटर, पोर्टेबल मॉनिटर। ब्रांच होल्डर किसे कहते हैं? ब्रांच के भार और उसकी प्रतिक्रिया यानी कि जेट रिएक्शन को संभालने के लिए ब्रांच पकड़ने वाले की सहायता के लिए विशेष उपकरण बनाए गए हैं जो ब्रांच होल्डर कहलाते हैं। कुछ ब्रांच होल्डर इस प्रकार के भी होते हैं जिन्हें किसी स्थान पर लगाकर अकेला भी छोड़ा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न, नोजल किसे कहते हैं? उत्तर, धातु का बना उपकरण ब्रांच के अंतिम सिरे पर लगाया जाता है। इसके अंदर की सतह चिकनी और गोलाई धीरे धीरे कम होकर उतनी रह जाती है जितनी मोटी धार फेंकनी हो। इसका ब्रांच में फिट होने वाला भाग चूड़ीदार होता है। कसने खोलने में सुविधा के लिए 6 पहलू बने होते हैं ताकि स्पेनर प्रयोग किए जा सके। वैसे हाथ से भी कसा एवं खोला जा सकता है। नोजल किस किस आकार के होते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड नोजल जो होता है 3/16 इंच यानी कि 4.45 mm, 1/4 इंच यानी कि 6 mm, 5/16 इंच यानी 3/8 इंच, 1/2 इंच यानी कि 12.5 mm, 5/8 इंच यानी कि 16 mm, 3/4 इंच यानी कि 19 mm, 7/8 इंच यानी 22 mm और 1 इंच यानी कि 25 mm और 1.1/9 यानी कि 28.12 mm और 1.1/4 यानी कि 31 mm साइज तक देखने में आते हैं। अगला प्रश्न, वर्किंग नोजल किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो आग पर सबसे पहले काम में लाई जाने वाली ब्रांच पर लगा रहता है। सामान्यतः यह 3/4 इंच यानी कि 20 mm का होता है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है और कम या अधिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न, बेसमेंट स्प्रे किसे कहते हैं?
यह भी एक विशेष प्रकार का नोजल होता है जो ब्रांच पर फिट कर दिया जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसकी फुहार चारों ओर गिरती है। बेसमेंट स्प्रे तहखानों की आग और जहाज के शिप होल्ड की आग पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एल्बो फॉर नोजल से क्या समझते हो? उत्तर, धातु का बना होता है जिसे ब्रांच और नोजल के बीच में लगाया जाता है ताकि पानी की धार ब्रांच से समकोण बनाते हुए फेंकी जा सके। सीढ़ी पर से ब्रांच प्रयोग करने में उपयोग होता है। तहखानों व शिप होल्ड की आग पर भी उपयुक्त होता है। ब्रीचिंग कितने प्रकार की होती है? ब्रीचिंग दो प्रकार की होती है, डिवाइडिंग ब्रीचिंग, कलेक्टिंग ब्रीचिंग। डिवाइडिंग ब्रीचिंग किसे कहते हैं? यह कहाँ काम आती है? इसका कार्य एक लाइन से दो लाइनों में बांटना है। इस उपकरण में एक और 2.5 इंच यानी कि 63 mm डायमीटर की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग तथा दूसरी ओर 2.1/2 यानी कि 2.5 इंच 63 mm डायमीटर की दो इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग होती है। किसी बड़ी आग को बुझाने के लिए यदि ब्रांच पर अधिक प्रेशर मिल रहा है तो इस यंत्र द्वारा एक लाइन से दो लाइन कर ली जाती है ताकि दो ओर से आग बुझाई जा सके। कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग किसे कहते हैं? इस प्रकार के डिवाइडिंग ब्रीचिंग में एक वाल्व के माध्यम से एक या दो आउटलेट से पानी को नियंत्रित करने की सुविधा होती है। फलस्वरूप हौज की लाइन को बंद किए बिना कोई भी लाइन बंद करके हम लोग उसे यूज कर सकते हैं और घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न, कलेक्टिंग ब्रीचिंग किसे कहते हैं? यह क्या काम में आती है? इस उपकरण का काम दो हौज लाइनों से आते हुए पानी को जमा करके एक हौज में से निकालना है। अतः इसमें दो इनलेट प्रवेश द्वार और एक आउटलेट निकास द्वार होता है। दोनों इनलेटों पर 2.5 इंच यानी कि 63 mm डायमीटर के इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग और आउटलेट पर 2.5 इंच यानी कि 63 mm डायमीटर की इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग लगी होती है। अगला प्रश्न, अडप्टर किसे कहते हैं? दो विभिन्न आकार प्रकार के या एक ही आकार प्रकार के कपलिंगों को जोड़ने या अन्य किसी उपकरण को जोड़ने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अडप्टर कहते हैं। ये भी धातु के बने होते हैं। इनके दोनों सिरों पर कपलिंग बनी होती है। औसतन 4 इंच यानी कि 100 mm से 6 इंच यानी कि 150 mm लंबे होते हैं और एक ही टुकड़े में ढले होते हैं। अगला प्रश्न, डिलीवरी अडेप्टर किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, डिलीवरी हौज के कपलिंगों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे एक ही तरह की कपलिंगों के दो फीमेल या दो मेल कपलिंगों को जोड़ने वाले मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल अडेप्टर। दूसरा, भिन्न प्रकार की कपलिंगों को जोड़ने वाले अडेप्टर, जैसे राउंड थ्रेड से इंस्टेंटेनियस, वी थ्रेड से इंस्टेंटेनियस कपलिंग जोड़ने के लिए अडेप्टर। सक्शन अडेप्टर किसे कहते हैं? उत्तर, डिलीवरी हौज को हार्ड सक्शन या पंप इनलेट पर जोड़ने के लिए इस अडेप्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और 2.1/3 इंच यानी कि 63 mm डायमीटर की मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग होती है तथा दूसरी ओर 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच यानी कि 75, 100, 125 mm डायमीटर को स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग होती है। अगला प्रश्न, कलेक्टिंग हेड अडेप्टर किसे कहते हैं? उत्तर, इस अडेप्टर में एक और 2.5 इंच डायमीटर की फीमेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग होती है तथा दूसरी ओर 3 इंच यानी कि 75 mm, 4 इंच यानी 100 mm या 5 इंच यानी 125 mm डायमीटर की स्क्रू टाइप मेल कपलिंग होती है। यह कलेक्टिंग हेड के साथ सक्शन को जोड़ने के काम में आती है। अगला प्रश्न, कलेक्टिंग हेड किसे कहते हैं? उत्तर, एक विशेष उपकरण है जो गन मेटल या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। इसमें एक और 3 इंच यानी कि 75 mm, 4 इंच यानी 100 mm या 5 इंच यानी 125 mm डायमीटर की स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग होती है, जिसके द्वारा इसे पंप के इनलेट पर या सक्शन पर फिट किया जा सकता है। दूसरी ओर 2 या 2 से अधिक 2.5 इंच व्यास की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। इन कपलिंगों में नॉन रिटर्न वाल्व की ऐसी व्यवस्था रहती है कि इनके द्वारा पानी केवल हेड में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। जब एक ही पंप पर कोई हाइड्रेंटों से पानी लेना होता है तब इस उपकरण को पंप इनलेट पर फिट कर देते हैं। यदि किसी हाइड्रेंट में कम प्रेशर भी होता है तो नॉन रिटर्निंग वाल्व व्यवस्था से पानी वापस नहीं आ सकता। पंप की प्राइमिंग सिस्टम के फेल हो जाने पर कलेक्टिंग हेड लगाकर सक्शन चार्ज करके प्राइमिंग किया जा सकता है। तेज बहती नदी नाले में सक्शन को डुबा रखने के लिए मेटल स्ट्रेनर के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पंप इनलेट पर कोनिकल स्ट्रेनर की प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न, मेटल स्ट्रेनर किसे कहते हैं? नदी या तालाब से कार्य करते समय सक्शन के उस सिरे पर बांध दिया जाता है जो पानी में डाला जाता है ताकि पंप पानी में छन कर जाए और
कोई ठोस वस्तु न जाने पाए। गन मेटल या तांबे का बना होता है। छोटे छोटे इतने छेद बने होते हैं कि सक्शन हौज की अधिकतम क्षमता में कमी ना आए। साथ ही लकड़ी, पत्थर और ठोस वस्तुएं सक्शन में न घुसने पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और इसमें एक और स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग होती है जिसे सक्शन पर कसा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न। बास्केट स्टेनर किसे कहते हैं? उत्तर, यह मेटल स्टेनर के साथ ही प्रयोग किया जाता है। रेत, कीचड़ आदि में मेटल स्टेनर को धंसने से बचाता है। पत्थर, चट्टान आदि की चोट से भी बचाता है। बेंत की टोकरी नुमा बना होता है। एक और खुला रहता है जिसमें से मेटल स्टेनर इसके अंदर कर दिया जाता है। कैनवास की एक घंघरिया स्कर्ट इस सिरे पर सिली होती है, उसी की डोरी से सक्शन पर कस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। फुटवाल्व किसे कहते हैं? उत्तर, सक्शन पर मेटल स्टेनर के स्थान पर कभी कभी फुटवाल्व प्रयोग किया जाता है। इसमें नॉन रिटर्निंग वाल्व की व्यवस्था होती है जो पानी को सक्शन में आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता। पंप के प्राइमिंग सिस्टम में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो इस उपकरण द्वारा सक्शन को चार्ज करके पंपिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न, स्टैंड पाइप किसे कहते हैं, कहाँ प्रयोग होता है? उत्तर, ग्राउंड हाइड्रेंट के आउटलेट को जमीन से ऊपर तक बढ़ाने के लिए स्टैंड पाइप की आवश्यकता पड़ती है। तांबे के मोटे पाइप पर एक और ढलाई किया हुआ आधार होता है जिसमें स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग बनी होती है, उसी के द्वारा इसे हाइड्रेंट के आउटलेट पर फिट किया जाता है। पाइप के दूसरी ओर स्टैंड पाइप हेड बना होता है जिसमें एक या दो 2.5 इंच यानी कि 63 mm डायमीटर की इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग लगी होती है। इसमें डिलीवरी हॉज या सक्शन अडप्टर के साथ सक्शन फिट किया जा सकता है। हॉट हेड को किसी भी और तरीके से घुमाया भी जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, ब्लैंक कैप किसे कहते हैं? उत्तर, किसी इनलेट या आउटलेट को बंद करके रखने के लिए ब्लैंक कैप प्रयोग करते हैं। एक जंजीर द्वारा उपकरण के साथ ही बंधा रहता है। हॉज रैंप किसे कहते हैं? उत्तर, हॉज पाइप के ऊपर से भारी गाड़ियां, मोटर कार आदि निकालने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। हॉज रैंप लकड़ी अथवा धातु के बने होते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि इससे हौज के दोनों ओर ढलवां रास्ता बन जाए और इसमें इतनी गुंजाइश रहे कि गाड़ी के पहिए पानी से भरी हौज लाइन को न छुए। इसके ऊपर से गाड़ियां सुरक्षित रूप से आ जा सकती हैं। ठीक है, यह देखिए चित्र नंबर 1 गुजनेक ब्रांच का है। चित्र नंबर 2 बेसमेंट स्प्रे का है। चित्र नंबर 3 एल्बो फॉर नोजल। चित्र नंबर 4 हौज रैंप है और चित्र नंबर 5 हौज बैंडेज का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला भाग हम लोग बात करेंगे स्मॉल गियर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो को देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाई बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।